जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, पाप कर्मों के होने में प्रधान कारण क्या है? विषयासक्ति अर्थात हमारी कामना या प्रारब्ध। यह बड़ा ही सूक्ष्म विषय है। भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम है, क्रोध है तथा लोभ है, तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं। ये आत्मा का नाश अर्थात अधः पतन करने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। कुछ सज्जन कहते हैं कि क्या काम, क्रोध, लोभ इनका त्याग करना मनुष्य की शक्ति में है, सामर्थ्य में है? प्रिय भाई बहनों, अवश्य ही है। शक्ति में न होता तो भगवान त्याग करने की आज्ञा ही कैसे देते? तथा क्यों वेद, पुराण, स्मृति, शास्त्र निषिद्ध के त्याग और विहित के ग्रहण की व्यवस्था करते? कुछ सज्जनों का मानना है कि पाप विषयासक्ति से भी होते हैं और प्रारब्ध से भी। बल्कि कभी कभी तो प्रारब्ध का इतना प्रबल वेग होता है कि मनुष्य को बाध्य होकर बुरे से बुरे पाप कर्म करने पड़ते हैं। पाप कर्म करने वाले लोग भविष्य में होने वाले अनर्थ को जानते हुए भी प्रारब्ध कर्म के वश में होकर ऐसे पाप कर्म करने की इच्छा करते हैं, और उनकी इन प्रारब्ध जनित इच्छाओं का रोकना ईश्वर के लिए भी शक्य नहीं है। इस विषय में स्वयं ईश्वर ने गीता में अर्जुन के प्रति कहा है कि ज्ञानवान पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। सभी जीव अपनी प्रकृति के वश में रहते हैं। फिर मैं अर्थात ईश्वर या और कोई उसका निग्रह क्या करेगा? यदि मनुष्य अवश्य होने वाले दुखों को रोक सकता तो नल, राम तथा युधिष्ठिर सरीखे प्रतापी और शक्तिमान पुरुष कभी दुखों में न फंसते। प्रिय भाई बहनों, हमारा स्वभाव बनता है प्रारब्ध से, और प्रारब्ध बनता है पूर्व जन्मों के शुभ अशुभ कर्मों से। जैसे किसी का स्वभाव क्रोधी है, कोई कामी है, कोई लोभी है इत्यादि। अब हो सकता है कि हमारा स्वभाव बाध्य कर ले हमें किसी पाप कर्म को करने के लिए। जैसे कोई क्रोध के वशीभूत होकर कोई कार्य करने लग जाए, या कोई वासना के वशीभूत होकर किसी घृणित कार्य को करने का मन बना ले, मन में संकल्प कर ले। परंतु यहाँ सूक्ष्म विषय यह है, समझने वाली बात यह है कि मनुष्य के अंदर विवेक होता है, विवेक बुद्धि होती है, जो उसे हर क्षण हर कर्म को करने से पूर्व उसे बताती रहती है कि जो कर्म वह करने जा रहा है वह पाप है या पुण्य है, शुभ है या अशुभ है, उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा हमारे जीवन पर। इस प्रकार प्रारब्ध से पाप कर्म होना निश्चित नहीं होता, अर्थात प्रारब्ध किसी को इतना बाध्य नहीं कर सकता कि वह पाप कर्म कर बैठे, और ना ही यह कोई सिद्धांत है। अब पाप कर्म होता कैसे है? गीता जी में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरित पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णे बलातेव नियोजित है। अर्जुन पूछते हैं, श्री कृष्ण, यह पुरुष इच्छा न करने पर भी किसकी प्रेरणा से पाप करता है, मानो कोई जबरदस्ती उसे पाप में लगा रहा हो। इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्धवे महासनो महापापमा विधेनम एहि वैरणम। जो इस पुरुष को पाप में प्रवृत्त करता है वह रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम है। यह काम ही क्रोध का रूप धारण कर लेता है, अर्थात जब कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध स्वतः ही उत्पन्न होने लगता है। यह काम महासन है, अर्थात कामना की कभी पूर्ति होती ही नहीं। अतएव इसी काम को तुम अपना वैरी जानो। प्रिय भाई बहनों, कोई भी तत्वज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी पुरुष इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि प्रारब्ध से बाध्य होकर पाप कर्म करना पड़ता है। कोई अज्ञानी ही इस बात का समर्थन करेगा, और ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है, सर्वे ब्रह्म वदिष्यन्ते संप्राप्ते हि कलो युगे नानुतिष्ठन्ते मैत्रेय शिष्णोदर परायणः। हे मैत्रेय, कलयुग आने पर व्यभिचारी और पेटू लोग साधन कुछ भी नहीं करेंगे, परंतु ब्रह्म की बातें सब करेंगे। गोस्वामी जी ने भी कहा है, ब्रह्म ज्ञान विनु नार नर कहें न दूसरे बात, कौड़ी लागे लोभ बस करहें विप्र गुरु घात। प्रारब्ध से पाप होना युक्ति संगत नहीं है,
प्रारब्ध के परवश होकर मनुष्य पाप करने को बाध्य हो, इस सिद्धांत के मानने से कई अनिवार्य दोष आते हैं। जैसे विधि निषेधात्मक शास्त्र वाक्यों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। ऐसा करो और ऐसा न करो, ये शास्त्र वाक्य तभी लागू हो सकते हैं जब मनुष्य करने में स्वतंत्र हो। यदि परवश होकर वह अनिच्छापूर्वक पाप कर्म करने के लिए बाध्य है, तब शास्त्रों का शासन उस पर कैसे चल सकता है? क्योंकि वह तो बाध्य है ही उस कर्म को करने के लिए। तब वह ऐसा न करो या ऐसा करो, इस बात को कैसे मान सकता है, कैसे अपने ऊपर लागू कर सकता है? ऐसी अवस्था में सभी पापाचारी नर नारी यह कह सकते हैं कि हम तो प्रारब्ध के कारण ही ऐसा कर रहे हैं। शास्त्र को मानना हमारे लिए संभव ही नहीं है। दूसरा, प्रारब्धवश पाप की इच्छा होती है। ऐसा मानने वालों को यह तो मानना ही पड़ता है कि वह प्रारब्ध भोग पुण्य कर्म का फल नहीं है, पाप का ही फल है। और जब पाप का फल पाप है और उसे करने के लिए मनुष्य बाध्य है, तब उसके पाप का कभी अंत हो ही नहीं सकता। पाप का फल पाप, फिर पाप का फल पाप। इस अवस्था में जीव के उद्धार की कोई आशा नहीं रह जाती। साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि इस प्रकार विधान करने वाला ईश्वर जीवों को पाप के बंधन से कभी मुक्त करना ही नहीं चाहता, क्योंकि एक बार चक्र चल गया, पाप, फिर पाप के बाद पाप, पाप के बाद पाप होता ही चला जाएगा। और इस सिद्धांत से ईश्वर भी अन्यायी सिद्ध होता है, क्योंकि शास्त्रों में पाप के लिए दंड विधान है, जैसे रोग, धननाश, पुत्रनाश इत्यादि। परंतु जब स्वयं ईश्वर जीव के लिए पाप का विधान करता है और उसे पाप करने के लिए मजबूर करता है और फिर स्वयं ही उसके लिए दंड भोग की व्यवस्था करता है, अतएव किसी भी युक्ति से सिद्ध नहीं होता कि पाप प्रारब्ध से होते हैं। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। प्रिय भाई बहनों, प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। ज्ञानी का स्वभाव ज्ञान की यथार्थ प्राप्ति से पूर्व साधन काल में ही शुद्ध हो जाता है। उस शुद्ध स्वभाव में अशुद्धि कैसे आ सकती है? उसको तो पता होता है कि जो कर्म वह करने जा रहा है वह शुद्ध है, अशुद्ध है, शुभ है, अशुभ है, पाप है, पुण्य है। इससे अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो विवस्थितो तयो न वशमागच्छेतो हि अस्य परिपन्थिनो। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। यदि ज्ञानवान पुरुष भी प्रकृति परवश होकर पाप करने में बाध्य होता, तो भगवान राग द्वेष से, जो पापों के मूल हैं, बचने की आज्ञा कैसे देते? क्योंकि वैसी अवस्था में बचना न बचना तो उसके हाथ में है ही नहीं। अतएव यही सिद्ध होता है कि यहाँ प्रकृति का अर्थ उसका निवृत्ति या प्रवृत्ति परक स्वभाव है, पाप वासना नहीं। अतः प्रारब्ध भोगवश पाप करने के लिए मनुष्य बाध्य है। इसके समर्थन में ईश्वर वाक्य के रूप में उक्त अर्थात सदृशं चेष्टते स्वस्याः श्लोक का प्रमाण सर्वथा अनुपयुक्त है। इस प्रकार प्रारब्ध भोग के प्रमाण में अर्जुन के प्रश्न और श्री भगवान के उत्तर को प्रमाण में देने की तो किसी प्रकार भी संगति नहीं बैठती, क्योंकि वहाँ तो भगवान स्पष्ट शब्दों में पाप वासना में रजोगुण से उत्पन्न काम को कारण बताते हैं, प्रारब्ध को नहीं। और आगे चलकर उसी प्रसंग में अति स्पष्ट शब्दों में अर्जुन को यह आज्ञा करते हैं कि इंद्रिय, मन और बुद्धि में बसकर ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को तू पहले इंद्रियों का नियमन करके अवश्य मार। आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। इस बात को समझकर आत्मा के द्वारा आत्मा को वश करके तू हे महाबाहो इस दुर्जय काम रूपी वैरी को मार। यदि प्रारब्धवश ही काम के वश में होने में मनुष्य बाध्य होता, तो भगवान यही कहते कि भाई प्रारब्ध के कारण ऐसा होता है, इसमें कोई क्या करे, निग्रह किम करिष्यति। परंतु यहाँ तो काम पर विजय प्राप्त करने की आज्ञा स्पष्ट दी गई है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ज्ञानी में अज्ञान, अहंकार, राग, द्वेष, भय कुछ भी नहीं रहते, फिर पाप कहाँ से होगा?
सबका मूल तो अज्ञान है। जब उसी अज्ञान का नाश हो गया तब पापों का रहना कैसे माना जा सकता है। प्रिय भाई बहनों, अब सूक्ष्मता से समझिए, ध्यान दीजिए। साधारण मनुष्य को प्रारब्ध बस सुख दुख का भोग करना पड़ता है और उस अवश्य होने वाले सुख दुख से मनुष्य बच भी नहीं सकता चाह कर भी। सुख का तो कहीं त्याग कर भी सकता है क्योंकि वह तो उसको अपने पास से देना है, परंतु दंड स्वरूप दुख भोग का त्याग कोई नहीं कर सकता। यह दुख भोग ही अवश्यंभावी है और इससे कोई भी नहीं बच सकता। दुष्कर्म का फल दंड भोग है। पाप तो नवीन कर्म है जो पाप वासना से उत्पन्न होता है। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में लाइक और कमेंट करके अवश्य बताइएगा। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सभी प्रिय भाई बहनों से क्षमा चाहते हुए आप सभी से विनम्र विनती है कि अपने हृदय में भगवान के चतुर्भुज शांत स्वरूप का अर्थात गदा शंख चक्र और पद्मधारी चतुर्भुज स्वरूप का स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।